जब से यूएस ने टैरिफ लगाने का ऐलान किया है उसके बाद से पूरी दुनिया के कारोबार में एक तरह से कहें बड़ी तेज हलचल मच गई है। इस हलचल के बीच में भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, भारत के लिए कितना बड़ा अवसर है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं संजीव सान्याल साहब, जो कि सदस्य हैं प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। हमारे समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जब से ट्रंप साहब आए हैं तब से हमेशा कुछ न कुछ ऐलान करते रहते हैं। ऐलान नहीं भी करते हैं तो लोगों के मन में डर लगा रहता है, पता नहीं क्या ऐलान कर दें। तो एक सबसे बड़ा ऐलान तो टैरिफ का था, टैरिफ लगाया, फिर अचानक से एक हफ्ते बाद उसको पॉज कर दिया, फिर कहा जी नहीं हम सेमीकंडक्टर जैसे कुछ आइटम को छोड़ रहे हैं। तो इस पूरे डेवलपमेंट को सिलसिलेवार ढंग से देखें तो आप कैसे देखते हैं, कैसे रीड करते हैं इसको? देखिए, पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि ये मूलतः भारत से इसका कुछ लेना देना नहीं है। सीधे तौर पे ये क्या हो रहा है कि एक तरीके से ये जो चीन और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो है कि जो ढांचा है, जो ग्लोबल ऑर्डर है, वो उसमें एक बदलाव आ रहा है। बदलाव नहीं कहूँगा कि पुराना जो ढांचा था वो टूट गया है। वो ढांचा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था और यूएसएसआर के बर्लिन वॉल के गिर जाने के बाद एक तरीके से इसका पूरी तरह से एक मोनोपोली हो गया था इस ग्लोबल ऑर्डर का, और लोगों को लगता था कि ये हमेशा के लिए है। लेकिन देखिए, चीन जिस तरीके से उभर के आया, कभी ना कभी ये स्वाभाविक है कि कभी ना कभी अमेरिका और चीन में कोई एक तनाव, एक कंपटीशन आके तो खड़ा हो ही गया है। अभी ये जो तनाव देख रहे हैं, कभी ना कभी अमेरिका को लगे, मतलब एक रिएक्शन, प्रतिक्रिया की तो चैलेंज बन रहा था। हाँ, चैलेंज बन रहा था। और तो ये प्रतिक्रिया जो आप देख रहे हैं ये कभी ना कभी होना ही था। अब ये इस तरीके से होगा या किसी और तरीके से होगा, जैसे भी हो, उसमें कुछ उथल पुथल स्वाभाविक है। और एक तरीके से भारत के लिए ये कुछ कठिनाइयां होंगी, लेकिन हमारे लिए तो ये अवसर भी है। तो आप मूलतः ये कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे इशू को आप यूएस वर्सेस वर्ल्ड ना देखें, यूएस वर्सेस चाइना है, बाकी साथ में लोग जो है साइड इफेक्ट उनको पढ़ना है। इसलिए कि देखिए, अभी जो ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स हैं, वो सप्लाई चेन्स इस तरीके से बन गए हैं कि एक ही कंज्यूमर है यूएस और एक ही प्रोड्यूसर है चीन। तो यूएस कह रही है कि अगर आप हमारे कंज्यूमर के आधार पे आप शक्तिशाली बन रहे हैं तो हम आपको इस कंज्यूमर मार्केट से आपको हटा देंगे, तो दिखाइए आप कैसे चलाएंगे। हमारे पास ही पावर है, कंज्यूमर हमारे पास पावर है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इंडिया पर्सपेक्टिव पे आऊंगा आगे चल करके, लेकिन चूंकि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया है, मेरा सवाल आपसे है कि क्या यूएस के लिए इतना ओवरनाइट शिफ्ट कर जाना फिजिबल है क्या? देखिए, सबके लिए परेशानी है, और जब भी ये करते इसमें कुछ ना कुछ तनाव, कुछ उथल पुथल अनिवार्य था। आप इसको किसी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से करें या किसी और तरीके से करें, हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप के कोई कार्य करने का जो एक शैली है वो शायद लोगों को चौंकाती है, लेकिन देखिए, अंत में ऐसा ही कुछ किसी को करना पड़ता। अब इस तरीके से करना चाहिए कि नहीं, वो अलग बात है। लेकिन ये क्या पॉसिबल है क्या कि यूएस अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बना ले, यूएस अपने यहाँ कंज्यूमर के साथ साथ बाकी जो आइटम है जो इंडिया से इंपोर्ट करता है, चाइना से इंपोर्ट करता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाएगी। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश भी करें तो उनकी ये परिस्थिति होगी कि वो जो, जैसे उनके पास जो लो एंड जो चीजें हैं, जैसे टी शर्ट, ये सब बनाने के लिए भी उनको कीमती जो उनके वर्कर्स हैं उनको लगाना पड़ेगा। तो ये तो संभव ही नहीं है। बहुत सारे मीम आ रहे हैं कि जूते बना रहे हैं वहां के वर्कर, ये सब पॉसिबल ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उनके सबके सैलरीज घट जाएंगे या दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं नहीं सोचता कि वो इस चीज पे सीरियस है। वो क्या चाहते हैं कि कुछ जो कोर एक्टिविटीज हैं, जैसे कुछ शिप बिल्डिंग या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब बेसिक चीजें कम से कम अमेरिका में बने। अगर कहीं ताइवान को लेके युद्ध हो तो कम से कम अमेरिका के पास वो चिप्स तो होने चाहिए जिससे अपने फाइटर जेट्स बनाए। अभी तो ये परिस्थिति है कि चीन से इंपोर्ट करके ही ये लोग अपना आर्मामेंट्स इंडस्ट्री चलाते हैं। तो आप सोचिए, अगर युद्ध हो गया तो क्या करेंगे? तो उनके पास उतनी
मतलब इंडस्ट्रियल क्षमता होनी चाहिए जी कि कम से कम अपना सिस्टम कुछ हद तक चला पाए, तो उतना ही है। लेकिन वो दूसरा एक चीज कर सकते हैं कि फ्रेंड शोरिंग करके, मतलब अपने जो उनके जो मित्र हैं उनके साथ एक मेल जोल करके एक नया सप्लाई चेन बना सकते हैं। और इसमें भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान हो सकता है अगर हम इनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दें। क्योंकि अंत में देखिए, अगर वो चलिए कोई मैन्युफैक्चर भी करना चाहते तो अगर करने गए तो उनके पास तो उतने ही वर्कर्स हैं और प्राय फुल एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो उनको ये नए चीज बनाने के लिए कहीं और से तो उसको उनको डाइवर्ट करके लाना पड़ेगा ना। तो वो जो पहले जो कर रहे थे उनको कौन करेगा? तो वो जो है उनको किसी और देश को देना पड़ेगा। सर्विसेज ही ले, अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मतलब कुछ सर्विसेज हैं कहीं और देना पड़ेगा, किसको देंगे? तो उसमें भारत के लिए एक अवसर है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चर अमेरिका करे तो मैन्युफैक्चरिंग के पीछे जो सर्विसेज हैं वो हम कर सकते हैं। ऑलरेडी ये करते हैं हमारे यहाँ। कोई भी अमेरिकन कंपनी को पूछ लिए, बड़े बड़े कंपनी का, यहाँ जीसीसी है, कहीं कहीं मैन्युफैक्चरिंग भी है, जैसे एप्पल का है, तो उनका ऑलरेडी यहाँ कोई ना कोई एस्टैब्लिशमेंट एक बना हुआ है, तो उसको वो स्केल अप कर सकते हैं। जो उनके मीडियम साइज कंपनी हैं जो यहाँ अभी नहीं आए, उनको भी हम ले आ सकते हैं। और जो जिस भी क्षेत्र में वो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ करना चाहते हैं करें, लेकिन उसके पीछे जो सर्विसेज हैं वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस पे मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक सवाल और मेरे मन में उठा कि ये जो यूएस चाहता है ओवरनाइट हम सारा कुछ कर लें, आप ये जो ट्रांजिशन फेज होता है उस ट्रांजिशन फेज में सरवाइव कर पाना कितना फिजिबल होगा? ये कठिनाई सबके लिए है, हमारे लिए भी कुछ हद तक है, लेकिन इसमें भी मैं कहूंगा कि दूसरों के तुलना में हम इसमें बचे रह सकते हैं। क्यों बताता हूं? हाँ, 2/3 हमारे जो निर्यात हैं वो सर्विसेज में है, उन पे अभी तक तो टैरिफ नहीं लगाया गया। 1/3 जो बचा रहा उसमें भी फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसमें भी अभी तक टैरिफ नहीं लगे हैं। बाकी में भी जो बचा कुचा रहा उसमें कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो हम लोग एप्पल के एक्सपोर्ट करते हैं, एप्पल के फोन वगैरह, उस पे भी अभी तक उन लोगों ने लगाया फिर वापस ले लिया। तो मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स पे अभी तक बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट नहीं है। कुछ एक्सपोर्ट्स हैं, कुछ आइटम हैं जिन पे लगेगा, लेकिन उनमें भी उनके जो कंपेटिटर्स हैं उन पे भी लगा है, लागू हुआ है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप पूरा ऊपर से देखें तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी हमारे ऊपर जो उसका असर है मतलब हम बर्दाश्त होने के लायक है। बर्दाश्त जो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग सरकारी भाषा में कहते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ सेक्टोरल कर लेंगे, ये मेरा सवाल आपसे कितना फिजिबल है करना, खासतौर से तब जब यूएस हम पे इस बात के लिए दबाव डाले कि हम एग्रो प्रोडक्ट को आपको भेजना चाहते हैं। इस चीज पे ही बहस चल रही है और इस पे होना भी चाहिए, क्योंकि